अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान से बाजार की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती घंटों में गिरावट के बाद बाजार में 1 बजे के बाद रिकवरी देखी गई, लेकिन इस रिकवरी का मजा अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने खराब कर दिया। इसके बाद बाजार ऊपरी स्तरों से नीचे आकर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 4% की गिरावट के साथ 2430 के लेवल पर बंद हुआ। 6 महीने में यह शेयर 6% चढ़ा है और 1 साल में करीब 23% गिर गया है। अब आते हैं कंपनी के नतीजों पर। पहली तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। Total income stood at 22,437 crore, EBITDA at 3,786 crore, PBT at 1,466 crore. Incubating business EBITDA has increased by 5% to 2,800 crore. Anil Green Hydrogen Ecosystem EBITDA stands at 1,212 crore, with the solar manufacturing division maintaining the volume at 1,350 megawatt. Anil also received its first external order of 300 megawatt for newly listed 3.3 megawatt wind turbine. सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 50% गिरकर 734 करोड़ रुपए पर आ गया, जो पिछले साल समान अवधि में 1458 करोड़ रुपए था। कंपनी की कामकाजी आय यानी एब्टा की बात की जाए तो यहाँ भी 12% की गिरावट है, 3786 करोड़ रुपए पर यह आ गई। बीते साल पहली तिमाही में कामकाजी आय यानी एब्टा 4300 करोड़ रुपए पर था। कंपनी की आय 9% की गिरावट के साथ 22,437 करोड़ रुपए पर रही, जो बीते साल जून तिमाही में 26,067 करोड़ रुपए थी। मुनाफे और आय दोनों ही मोर्चों पर कंपनी को जून तिमाही में झटका लगा है। कंपनी की पहली तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। IRM यानी इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट और कमर्शियल माइनिंग डिवीजन में ट्रेड वॉल्यूम गिरे हैं। कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन, खनन और कमोडिटी ट्रेडिंग से आता है। अब कमोडिटी प्राइस में गिरावट का असर सीधा मुनाफे पर पड़ा। ये 2 बड़ी वजह है जिसका असर आय और मुनाफे यानी कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पर देखने को मिला है। हालांकि इस गिरावट भरे माहौल में एक पॉजिटिव संकेत भी आया है, अडानी का एयरपोर्ट बिजनेस। Adani Airport business EBITDA grew by 61% to 1,094 crore, with a run rate EBITDA now tracking well above 1,000 crore per quarter. Adani Airport business recorded 23.4 million passenger movements for the quarter and also received the Mumbai tariff order revision, which effective from 16th May 2025. पहली तिमाही में एयरपोर्ट डिवीजन में 61% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई। कंपनी ने बताया कि इंक्यूबेटिंग बिजनेसेस यानी उनके नए और उभरते कारोबारों से एब्टा में 5% की ग्रोथ हुई। कंपनी का कहना है कि चालू कारोबारी साल में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होने वाले हैं। इसमें ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, डेटा सेंटर और मेट्रो जैसी यूनिट शामिल है। इन नए प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशनल होने से कंपनी के आय और मुनाफे पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट्स एब्टा को बढ़ाने में मदद करेंगे और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में भी योगदान देंगे। एक अच्छी बात ये रही है कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% के करीब है, जिससे संकेत मिलता है प्रमोटर्स का कंपनी के कारोबार पर पूरा भरोसा कायम है। मार्च और जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा गिरना हालांकि अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस की जून तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं, जहां कमाई और मुनाफे में गिरावट चिंता का विषय है। वहीं एयरपोर्ट बिजनेस और नए प्रोजेक्ट्स उम्मीदें जगा रहे हैं। कंपनी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो तेजी से उछाल आएगा या लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या कुछ लगता है, अडानी के नतीजे कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जाते जाते एक जरूरी जानकारी, हमने आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट महज जानकारी के तौर पर पेश की है वीडियो के फॉर्म में। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।